आना चाहिए भी नहीं। और अपने भीतर अपराध भावना मत रख लीजिएगा कि हमें तो बताया गया है कि अगर तुम में प्रेम है तो सबके लिए रहेगा। प्रेम में दो बातें होती हैं, समझना। मैं कहता हूँ संगति दो ही तरह की ठीक है। एक संगति वो जिसमें तुमने जिसका हाथ पकड़ा वो तुमको खींचकर सत्य की ओर ले जाए, और दूसरी संगति वो जिसमें तुमने जिसका हाथ पकड़ा उसको तुम खींचकर सत्य की ओर ले जाओ। जाहिर सी बात है इसमें पहली संगति ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दूसरी में खतरा है। दूसरी संगति में तुम्हें अपने साथी को सत्य की ओर ले जाना है, पर साथी के इरादे तो दूसरे भी हो सकते हैं। वो कह रहा है सत्य की ओर जाना नहीं, मुझे तो झूठ में जीना है, तुम भी आ जाओ। अब तुमने उसका हाथ पकड़ा कि जाएंगे सत्य की ओर, उसने तुम्हारा ही हाथ खींच लिया कि हम तो नहीं ही जाएंगे, प्रिय तुम भी आ जाओ अंधेरे की ओर। इस दूसरी संगति के प्रति बहुत सावधान रहो। ये नहीं कि प्रेम के नाम पर कहीं भी जाकर बैठ गए और जहां जाकर बैठ गए उसने तुमको भी गड्ढे में गिरा दिया। सबसे पहले पहली तरह की संगति साधो। पहली संगति कौन सी? कि जिसमें तुमने जिसका हाथ पकड़ा वो तुमको सच्चाई की ओर ले जाए। जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। किसी ऐसे के साथ बैठो जो तुमको बैकुंठ की ओर ले जाए, जो तुम्हें बैकुंठ के पार ले जाए, बैकुंठ से भी ऊंची जगह ले जाए। फिर तुम में वो ताकत आएगी कि जब आम जनों का हाथ थामो तो इस मजबूती से थामो कि उनका हाथ पकड़ करके तुमने भी उन्हें सच्चाई की राह दिखा दी। नहीं तो आम लोगों का हाथ थामोगे वो तो अपने गड्ढों से बाहर आएंगे नहीं, तुम्हें भी वो गड्ढों में नीचे घसीट लेंगे। तो प्रेम के नाम पर ये मत कर लेना कि किसी का भी हाथ थाम लिया और कहा कि प्रेम का तो पैमाना ही ये होता है ना कि जितना प्रेम हमें बुद्ध से है उतना ही प्रेम हमें बुद्धूलाल से होना चाहिए। तो घंटा भर बुद्ध की संगत करी और फिर गए 2 घंटा बुद्धूलाल के पास बैठाए, और बुद्धूलाल ने ही गुरु बन के तुमको सिखा दिया है कि प्रेम बराबर का ही होना चाहिए, बुद्ध और बुद्धू दोनों से। अपनी स्थिति देखो, अपने यथार्थ के बारे में ईमानदार रहो। क्या तुम्हारी हालत ऐसी है कि किसी पतित जगह बैठ जाओ और वहां से बिना पतन के बाहर आ जाओ? क्या तुम्हारी हालत ऐसी है कि कीचड़ में प्रवेश कर जाओ और बिना दाग के बाहर आ जाओ? तो कीचड़ से बचो। कीचड़ के पास तब जाना जब तुम में कीचड़ को साफ करने की सामर्थ्य आ जाए। कीचड़ के पास जाकर के 2 काम हो सकते हैं, या तो तुम कीचड़ में लोटपोट हो लो, जो कि आमतौर पर होता है, या कि तुम इतने सबल हो जाओ और इतने सजग हो जाओ कि कीचड़ के पास तो गए लेकिन कीचड़ को पास जाकर के साफ कर दिया। पहले उसके पास जाओ जो तुम्हें कीचड़ साफ करने की दृष्टि और सामर्थ्य देता है। प्रथम प्रीति उससे होनी चाहिए। अगर प्रथम प्रीत उससे हो गई तो उसके बाद फिर दुनिया भर से प्रीत लगा लेना। तुम्हारी प्रीति पूरी दुनिया के लिए शुभ होगी। लेकिन ये गड़बड़ मत कर बैठना कि सबको एक बराबर मानकर किसी की भी संगति कराए, किसी के साथ भी रिश्ता नाता जोड़ लिया।
आदमी संबंधों का प्राणी है, तो उसे संबंध बहुत सोच समझ के बनाने चाहिए। और जो अपने आप बन जाए, जो बन ही चुके हैं, उनको सुधारें, ठीक करें। संबंध भी एक प्रकार की रस्साकसी होते हैं। भले ही वो आपके वो संबंध हो जिन्हें आप प्रेम का नाता कहते हैं, हर संबंध में रस्साकसी चल ही रही होती है। दोनों पक्ष अपनी अपनी दिशा में दूसरे को खींच रहे होते हैं। हो सकता है अभी तक अंधेरे वाला पक्ष बड़ा प्रबल था, वो आपको अंधेरे की ओर खींच रहा था। अब आप जरा सामर्थ्य बढ़ाइए। अध्यात्म का तो मतलब ही है आत्मबल से परिपूर्ण हो जाना। जब आप में आत्मबल उठेगा तो रस्साकसी का मंजर थोड़ा बदलेगा। अभी तक जो पक्ष हावी था, वो पक्ष जरा कमजोर दिखाई देगा, और जो पक्ष अभी तक हार रहा था उसमें बल, आत्मबल दिखाई देगा। रोशनी जीतना शुरू कर देगी। तो अब अगर नाता बना ही लिया है, अब अगर रस्से के माध्यम से जुड़ी गए हैं, तो रस्सा छोड़ नहीं देना है। अब तो डोर बंधी गई है, डोर क्या रस्सा बंध गया है, और इस रस्से में दोनों पक्ष खींचने में लगे हुए हैं एक दूसरे को, कि देखते हैं कौन ताकतवर है, कौन किसको खींच ले जाता है। अध्यात्म का मतलब है अपनी ताकत बढ़ाना। अध्यात्म का मतलब है अपनी ताकत बढ़ाना और रस्से को रोशनी की तरफ खींच ले जाना। जीत लो रस्साकसी। घसीट ले जाओ अंधेरे को प्रकाश की ओर। रस्सा छोड़ के नहीं भागना भगोड़े की तरह, पूरी जान लगा करके खींच ले जाना है। और उधर 40, 50, 100 भी हो सकते हैं, वो खींचने में लगे थे, वो सब पीछे पीछे खींचे चले आएंगे। आ रही बात समझ?